नेचुरली जो करते हैं, जो एक एक्टर एक्टिंग सीख कर आता है और ये नेचुरली चीज़ें करते हैं, तो वो सीखने मिला मुझे इनसे, तो वो मज़ा आया। और बाकी सब तो किरण मैम के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, वो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है और उनसे बहुत सीख मिली। और बाकी जय सर तो है और रक्षा मैम भी है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला कदम अच्छा ही था, बहुत फैमिली जैसा लगा और फिल्म भी वैसे ही है, फैमिली ड्रामा, और प्लीज़ देखना ज़रूर, बस ये कहना चाहता हूँ। अंजलि जी, जब फर्स्ट मीट आपको और सुल्तान जी को हुआ था और उसके बाद से आपने जो कंटिन्यू काम कर लिया है, तो फर्स्ट डे और लास्ट डे तक क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट डे तो इसका रिएक्शन बहुत अजीब था। लाइक ये मतलब आया है बम्बई से, तो ये बहुत लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ काम करते करते चीज़ें नॉर्मल हुई। अब तो हम दोनों सेट पे एक दूसरे से बात कम झगड़ते ज़्यादा है, तो वो चलता ही रहता है हम दोनों का, वो झगड़ा, वो सीन, वो चीज़ें, मस्ती मजाक, सेट पे काम करने में मज़ा आता है। मैं नहीं झगड़ता हूँ, ये झगड़ती है। अच्छा ठीक है, वही चलता रहता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म, मतलब सोशल इतना नहीं होता हूँ, बट ऑब्वियसली जिनके साथ काम कर रहे हो उनके साथ हमें एक बॉन्डिंग बनाना पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो ऐसी बॉन्डिंग बना लेते हैं जो भी हो। तो फिर मैंने मज़ा आ रहा है काम बट करके। ये मैं कहूँगा कि ये मेरे साथ कंफर्टेबल तो है, कुछ भी बोल देती है मुझे, कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। हाँ, बोलना ही चाहिए सर। ऑब्वियस बात है कि अगर आप काम करें तो आपको आपके जो भी जिसके साथ आप काम करो, जो भी आपके पार्टनर है, मतलब पहले तो ये कंफर्टेबल ही फीलिंग है। तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद से इसे बात करूँ, इसे कोई कुछ कह रहा है तो ये लाइक ऐसा कुछ भी रिएक्शन देके निकल जा रहा है। इसे भोजपुरी बोलने नहीं आती, वो भोजपुरी मूवी में काम करे, तो मैंने इसे कहा कि आप भोजपुरी में ही बात करो। उससे क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस भी होता है और चीज़ें भी। थैंक यू मैम। कोई नहीं, इतना थैंक यू मुझे नहीं चाहिए होता। तो मतलब इससे सिद्ध होता है कि जो मेहरारू समझ रही है, माँ मान रही है। माई ना समझ ऐसा नहीं, माँ तो समझती है। चलिए, इस मूवी में नहीं ऐसा दिखाया गया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं पापा मम्मी नहीं समझ पाते, और माँ बाप तो समझते ही। हो सकता है इसमें कुछ और भी वो होगा, कुछ अलग तरीके का ड्रामा, वो सस्पेंस है कि माई क्यों नहीं समझती है। तो इस सस्पेंस को देखने के लिए माई ना समझे मेहरारू ना जाने को ज़रूर देखें आप लोग। उसमें मेरे और सुल्तान की चीज़ों को देखिए, हम लोग कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। मैं तो नहीं लड़ती, मतलब मैं ही लड़ती हूँ, ये तो नहीं लड़ता है। मैं जैसे हम यहाँ पर अभी देख रहे हो आप, मैं चुप हूँ और ये बोले जा रही है, वैसे फिल्म में भी कुछ आपको देखने मिलेगा, बट वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, और इसने एक चीज़ बहुत सही कही कि किरण मैम के साथ स्क्रीन शेयर, मैं तो पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टिंग की चीज़ें, उसके अलावा भी उनसे बहुत कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको अपने आप को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। जय सर बहुत अच्छे हैं, हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत कंटे सर, वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो बहुत, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आर्ट कितनी अच्छी है। रक्षा दीदी भी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे बताती भी हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आता तो मैं पूछती भी हूँ कि दीदी ये चीज़ है ऐसे। ठीक है, मैंने कितना सपोर्ट किया है यार इसे, एक जगह, एक उसके लिए नहीं 2-4 बार गाइड किया। चलो, ठीक था। मैंने भी इसे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने भी किया, तो मैं नहीं समझ रहा था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बाद में होंगी। हाँ, बाद में होगी। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ देखने आइए, जहाँ पे भी हो रिलीज। मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगी ऑडियंस से, लेकिन फिर भी ये करूँगी कि इस मूवी का टाइटल सुन के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, नहीं करते हुए भी रिक्वेस्ट कर ले रही हूँ आप लोगों से कि इस मूवी को ज़रूर देखिए। सास ना समझे मेहरारू ना माने, ये मूवी बहुत अच्छी है। आप एक पारिवारिक मूवी है और इस मूवी में ना आपको हर तरीके का सब कुछ देखने को मिलेगा। झगड़ा, प्यार, इमोशंस, फैमिली के साथ बॉन्डिंग्स, अपने बच्चों के प्रति लगाव, एक औरत कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकती है अगर वो ठान ले, वुमन एम्पावरमेंट, हर चीज़ों के ऊपर एक छोटी सी मूवी में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती है। ये समझ में आता है कि अपने परिवार के बीच में किसी थर्ड पर्सन को नहीं ऐसा वो करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में, तो इस मूवी को मैं नहीं वो रिवील कर रही, तो जाइए मूवी को देखिए और अपना प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद इस मूवी को देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलना भूल गई, जय सर भी बहुत अच्छे हैं। जय सर भी एक ऐसे इंसान है, मैं तो उनके साथ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, पर उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया, बहुत कुछ सिखाया कि अंजलि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत कुछ बहुत बोल दिया मैंने। अंजलि जी, बात में जैसे आप एल्बम भी करती हैं, फिल्में भी कर रही हैं, तो फिल्मों का सेट और एल्बम का सेट में कितना अंतर आप पाती हैं? हाँ, बहुत अंतर है।
बहुत मतलब बहुत अंतर है। तो ज़्यादा आप अब फिल्में ज़्यादा करेंगे या गाने एल्बम? मूवीज़ तो करूँगी बट मैं एल्बम भी करूँगी क्योंकि मुझे मज़ा आता है उसमें, बहुत मज़ा आता है। तो रील कितना बनाती हैं आप? वो मैं बनाती रहती हूँ, मुझे वो मेरा तो हॉबीज़ है मेरा कि मुझे रील्स बनाना है। और सबसे स्पेशली बात कि आप जिस गाने में काम करते हो वो गाने आपके होते हैं, तो उन गानों पे मेहनत करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस पर ऑब्वियस बात है कि मैं जिस मूवी में काम कर रही हूँ सर, और जिस मतलब म्यूज़िक वीडियो में काम करूँ उसको तो प्रमोट मैं करूँगी अपने एंड से जितना हो सकेगा उतना। एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि ये भोजपुरी सेट में पहली बार काम किया मैंने। तो जैसे मैंने पहले फर्स्ट टाइम फिल्म जो की थी वो एक मराठी सेट पे थी, कोंकणी मराठी, जहाँ का मैं हूँ, महाराष्ट्र से। वो कमॉन सुल्तान नाम है उसका, जिसके राइटर मेरे फादर ही है, शहजाद शेख। प्रकाश यादव सर ने उसको डायरेक्ट किया। उसके बाद जब मैंने हिंदी की जय सर के साथ, और उसके बाद एक और एक हिंदी की, और उसके बाद अब ये कर रहा हूँ, तो सब में बहुत डिफरेंस था, सब में बहुत अलग अलग। तो फिल्मों के सेट और म्यूज़िक वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कल्चर होता है, जैसे कि हिंदी फिल्म का सेट का कल्चर जो होता है, भोजपुरी के सेट का कल्चर होता है, वो बहुत अलग अलग है। और वो अलग अलग यूनिक चीज़ करके मुझे बहुत मज़ा आया। जैसे कि भोजपुरी करने, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि भोजपुरी थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था, बट वो हो गया, वो आ गया। मतलब बहुत प्यारी भाषा है भोजपुरी, मतलब कह सकते हैं कि हाँ, बहुत मीठी भाषा है। हाँ, वो सीख गया, मतलब दिल से चाहा तो सीख गया। और जब तो सिखाने वाले इतनी क्यूट हो तो और अच्छी सोने पे सुहागा है। सिखाने वाली, हाँ, इन्होंने सिखाया, बहुत सिखाया मुझे भोजपुरी। तो ऑडियंस क्या करना चाहेंगे, ये जो नया एक्सपीरियंस आप लेके जा रहे हैं, आगे भी भोजपुरी फिल्में करते हाँ, रहेंगे, ज़रूर, आगे क्या ज़रूर। प्लानिंग है आपकी? अभी तो कुछ ऐसा फिक्स या बताने जैसा नहीं है, मतलब है, बट उसका वेट करिए। तो भोजपुरी तो करना है 100%, हिंदी भी करना है, जो भी मिले करना है। मतलब ऐसा है कि अभी मेरा इंडस्ट्री में पहला, दूसरा, तीसरा ही स्टेप है, तो वो लेते जाना और आगे बढ़ते जाना है। ऑडियंस से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ पसंद करिए मुझे और ये फिल्म को, और मेरे काम को फॉलो करिए प्लीज़। मेरा नाम सुल्तान शेख है, और बस ये कहूँगा। और ये हो गया। आप क्या करें, लास्ट डे शूटिंग है और अब ये सेट से सबसे आप अलग होंगी, कितना सबको मिस करेंगी? अच्छा, मेरा तो लास्ट डे नहीं है, तुम्हारा मेरा तो कल है। तुम्हारा कल है, मेरा भी कल है। मेरा तो कल पैकअप है, लेकिन मैं बहुत मिस करूँगी सारी टीम को, सभी लोगों को। सब लोग बहुत अच्छे हैं यार यहाँ पे, चाहे वो कॉस्ट्यूम टीम हो, चाहे वो आर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लाइक जो भी स्पोर्ट्स टीम, सब लोग बहुत प्यारे हैं और सब लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी मतलब हम लोग 15-20 दिन एक फैमिली को लेके रहे हैं हम लोग, और अब उसको छोड़ने के बाद मैं आज यही जय सर से डिस्कस कर रही थी कि सर मूवी ख़त्म हो जाएगी तो 2-3 दिन तक समझ ही नहीं आएगा करना क्या है हमें। ये बहुत रोएंगी, हमें बहुत मिस करेंगे, ऐसा ही कह इसे तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा लोगों को मुझे करोगे। किसी और को मिस करेंगी? चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार। बाय।